19 तारीख का भी अपना महत्व है ना। अब आप लोगों को कोई प्रश्न हो, आपके दिमाग में कोई इच्छा हो, कोई जानने की जिज्ञासा हो, तो आप पूछ सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि हम जो गृहस्थ लोग हैं, ये 24 घंटे पाप करते रहते हैं। मतलब बिल्कुल। अपने आप ही होते रहते हैं। जो घर के काम होते हैं उनमें लगभग सारे ही कामों में पाप होते हैं। तो महाराज जी, गृहस्थ लोग ऐसा क्या करें कि वो पाप जो है वो मतलब क्षय भी होते रहें। आपने एक बात तो बोली है कि नाव में पानी रोको सबसे पहले, लेकिन हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो हम कम से कम ऐसी कोशिश तो करें कि उस जो पानी आ रहा है उसको बाहर डालते रहें ताकि नाव नहीं डूबे। बिल्कुल। तो ऐसा क्या करें गृहस्थ अवस्था में, जिससे कि मतलब हम लोगों का वो नाव है वो चलती रहे और कभी ना कभी हम नाव में उसमें लगा दें कि वो फिर पानी आए ही नहीं। आपका नाम क्या है? प्रवीण। प्रवीण भैया, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है कि हम पूरे दिन भर पाप कमाते हैं, पाप का ही संचय करते हैं। हम ऐसा क्या कर लें कि ये जो पाप का संचय हुआ है ये धुल जावे, इससे मिलने वाला जो फल है वो फीका पड़ जाए। क्या करें हम? रैणसार में आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, दानम पूजा मुखो। श्रावक का कर्तव्य क्या है? दान और पूजा श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। आहार दान करने से ये पंचसूना से होने वाला पाप ये नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमको प्रतिदिन मुनिराज को आहार देना चाहिए। आहार दान करने से ये पाप धुल जाता है। नमोस्तु भगवान, नमस्ते। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जब श्रावक चौका लगाता है, इतने भक्ति भाव से लगाता है, और द्वारे पे मुनिराज आते हैं तो इतनी भक्ति से पड़गाता है, लेकिन चौके में हम श्रावकों की गलती की वजह से मुनि महाराज आके चौके से बाहर चले जाते हैं। इसका हमको कौन सा पाप कर्म का उदय है, और इसके लिए कोई पश्चाताप है क्या, इसकी प्रायश्चित? देखिए क्या है, महाराज जी चौके में आवे और बिना आहार के महाराज जी चौके से चले जावे। श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान होता है। उसको अपने विवेक को हमेशा जागृत रखना चाहिए। वो अविवेक पूर्वक कोई कार्य नहीं करे तो मुनिराज चौका छोड़ के नहीं जावे। आप अपना विवेक को तो क्या करते हैं, जेब में रख लेते हैं, बंद कर देते हैं ताला लगा करके, और भक्ति में इतने उत्साहित हो जाते हैं कि आपको ख्याल नहीं रहता है, शुद्धि अशुद्धि का भान नहीं रहता है। तो विवेक रखेंगे तो फिर महाराज नहीं जाएंगे। इसका कोई प्रायश्चित महाराज? हाँ, आपको जो भीतर में दुख हुआ है, दर्द हुआ है, यही उसका प्रायश्चित है। बस। द्वय मुनि राजों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब समाधि की स्थिति आती है तो मतलब जैसे ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि जैसे बहुत अधिक बीमार पड़ जाए या जो भी उसमें बताया गया, लेकिन कई बार होता है कि कोई व्यक्ति बीमार भी नहीं है
अब जैसे मेरी एज वालों की भी समाधि हो जाती है, जैसे हम जैसे सोचते हैं ना कि बड़ी एज वालों की ही होती है, जैसे एक थॉट क्रिएट करके रखते हैं माइंड में, तो छोटी एज वालों की भी हो ही जाती है। तो वो कैसे पता चलता है कि भाई इनकी समाधि होगी या क्या? और फिर जैसे कई साधु लोग ऐसे होते हैं कि वो 12 वर्षों का वो संलेखना धारण कर लेते हैं, तो वो कैसे पता चलता है कि भाई वो 12 वर्ष बाद फिर उनकी समाधि होगी? मतलब ये कौन सी साइंस है जैन धर्म की? नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। कोई अपरिहार्य कारण उपस्थित हो जावे, कोई ऐसा रोग हो जाए जिसका कोई प्रतिकार नहीं है, बुढ़ापा आ जाए, है ना, अत्यधिक वृद्धावस्था आ जाए, और भी ऐसे कारण दिए हैं, उन कारणों के उपस्थित होने पर समाधि को ग्रहण करने का प्रसंग है। लेकिन युवा लोगों की भी समाधि होती है। हमको क्या है, उम्र का ज्ञान नहीं है कि हम कितनी उम्र लेके आए हैं। तो यदि किसी की उम्र कम है, युवावस्था में उसको जाना है, तो वो अपनी स्थिति को देख करके जैसे उसे लग जाता है कि अब मेरी धड़कन कम चलने लगी है, अंदर से महसूस हो जाता है, तो वो अपनी समाधि को साध लेते हैं। और यदि जागृत नहीं है, सावधान नहीं रह पाए, तो असावधानी में भी उनकी समाधि हो जाती है। तो ऐसा कोई नियामक नहीं है, लेकिन ये जो अपरिहार्य कारण उपस्थित होने पर जो 12 साल की संलेखना ली जाती है, ये 12 साल की संलेखना का निर्णय भी गुरुदेव के समीप बैठ कर के ही निर्णय होता है। गुरुजन समझते हैं इस बात को कि 12 साल इनके उम्र में कितना वर्ष बचा है, समाधि का काल इनका आया है कि नहीं आया है, ये सब गुरु की सन्निधि में ही होता है, और वो जैसा आदेश करे वैसा ही इसको करना पड़ता है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि खुद तो चौका लगाते नहीं है, और किसी ने चौका लगाया तो हम काम कराने भी नहीं जाते हैं, और हम जैसे ही पड़गाहन का टाइम होता है तो हम कपड़े चेंज करके और चले जाते हैं चौके में। तो हमें क्या तो पुण्य मिलता है और क्या इसमें हमें पाप लगता है, या फिर हमें 10 मिनट पहले जाके क्या क्या सावधानियां वहाँ क्या देखना चाहिए, इस संबंध में आप कुछ मार्गदर्शन दें। वैसे तो श्रावक को चौका लगा करके ही आहार देना चाहिए। अपने स्वयं का चौका लगाओ और फिर आहार दान करो। लेकिन यदि कभी ऐसी परिस्थिति आवे कि हम चौका नहीं लगा सकते लेकिन हमको आहार में जाना है, तो आपको कम से कम मुनिराज के पड़गाहन के 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले चौके में चले जाना चाहिए। वहां जाकर के जो चौका लगा रहे हैं, पहले उनसे पूछना चाहिए कि क्या मैं आपके चौके में आहार दे सकती हूँ, आपके चौके में काम कर सकती हूँ, पड़गाहन के लिए आ सकती हूँ। यदि वो चौके वाला सहर्ष अनुमति देवे, तो फिर आप उस चौके में जाकर के वहाँ हाथ बटाएं और फिर बाद में पड़गाहन करें। पर आप यदि बिना पूछे जाकर के उसके चौके में खड़े हो जाते हैं, ये बात आगम सम्मत नहीं है, इसकी आज्ञा नहीं है। किसी दूसरे के घर आहार देने जाना है तो जिसका चौका लगा है उससे पूछ करके फिर आहार देना चाहिए, ये विधि है ना। जैसे इनका चौका लगा है तो इनसे पूछो कि अम्मा जी मैं आपके चौके में आहार दे लूं। फिर ये अम्मा जी बोल दे कि हाँ दे लो तो दे दो, और यदि ये मना कर दें तो नहीं दो। फिर वहां गुस्सा नहीं कर सकते आप। महाराज जी, अक्सर क्या होता है कि टाइम पे जाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि क्या सब्जी है, क्या नमक की है, क्या नीरस है, और हमें कुछ भी पता नहीं होता है तो हम गलत बता देते हैं, तो इससे मुनिराज कई अंतराय भी मान लेते हैं। बिल्कुल अंतराय हो जाती है, क्योंकि आप बोलते हैं कि ये तो मूंग की दाल और वो थी उड़द की, हाँ, है ना। वो आपको तो ये भी मालूम नहीं रहता चम्मच से उठा के देखने के बाद कि उड़द है कि मूंग है कि अरहर है कि क्या है, दाल है बस यूं। और मुनिराज को तो मूंग की दाल का त्याग है या उड़द की दाल का त्याग है, दूसरे आगे तो अंतराय हो जाती है।
तो नमक डला है, नमक नहीं लिया है तो अंतराय हो जाती है। तो हम पूरा काम भी नहीं करवाएं तो कम से कम आधा घंटा पहले जाके वहाँ क्या बना है, क्या नीरस है, क्या चीज है, कैसे है, वो सारा देख लेना और चाहिए। कम से कम जो व्यक्ति आहार देवे, एक व्यक्ति को एक मुनिराज का या माताजी का पूरा आहार में वहाँ उपस्थित रहना चाहिए, ताकि उसको मालूम रहता है कि महाराज ने क्या लिया है क्या नहीं लिया है, तो वो उनका आहार व्यवस्थित करा सकता है। नहीं तो क्या होता है, आप आए आहार देने, आपने 2 गिलास दिया और आपने देखा कि ये दूध का गिलास रखा है, इसमें बूरा डाल देते, तो आपने 4 चम्मच बूरा डाल दिया, आप तो चले गए। फिर बाद में ये दूसरे लोग आए, आकर के महाराज जी को 2 गिलास दिया, बोले दूध का गिलास रखा है, महाराज जी को दूध देना, बूरा डाल देते हैं, 4 चम्मच डाल दिया, और वो भी दूसरी जगह आहार देने चले गए। तीसरे बाबूजी आए तो 1 गिलास दूध में 4 कटोरी बूरा ढल जाता है। अब आप तो अच्छे के लिए डालते हैं कि महाराज जी को फीका दूध नहीं पिलाना है, और महाराज जी अब क्या करें, महाराज जी क्या करें, महाराज को तो ध्यान नहीं है कि कितना बुरा डल रहा है, महाराज तो अपना आहार करने में लगे हुए हैं। वो तो अंजुली में आता है, मुंह में जाता है, तब मालूम पड़ता है कि दूध नहीं है, चाशनी है। तो ये सब दुर्घटनाएं होती रहती। नमोस्तु महाराज। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे मैंने मेरे घर पे चौका लगाया और मेरे कुवैत में रहते हैं, तो हमारा मुनिराज का पड़गान करती हूँ, तो क्या जेंट्स का होना जरूरी है? यदि महाराज जी का आहार पड़गान करना है तो एक पुरुष का होना चौके में बहुत, एक पुरुष होए तो बहुत अच्छा लगता है, और एक महिला तो रह ही नहीं सकती है। यदि मुनिराज हैं और एक महिला चौके में है और कोई नहीं है तो ये तो उचित नहीं है। इसलिए पुरुष का रहना ठीक रहता है, उससे लोक मर्यादा भी, आपके मन में उनके मन में कोई भाव नहीं है, लेकिन लोक मर्यादा का पालन हो जाता है। इसलिए अड़ोसी पड़ोसी बुला लिया करो। मतलब बुलाती तो हूँ, लेकिन लेडीज तो रहती है महाराज जी, लेकिन अब कुवैत में रहते हैं तो कभी नहीं आते कोई तो। हाँ नहीं आते। वैसे आपका व्यवहार इतना अच्छा है उधर कि आपके बिना बुलाए आ जाते हैं लोग आपके यहाँ। तो मोनू भैया आइए। उसमें इधर आ जा। नवग्रह विधान करते हैं, उसमें राहु केतु की पूजा आती है। अब वो माइक में बोलो। विधान राहु केतु नवग्रह कुलदेवता में आता है क्या? हाँ, वैसे 24 तीर्थंकर की भी आपका प्रश्न है कि नवग्रह की हम पूजा करते हैं, उसमें राहु केतु की पूजा आती है। उसमें राहु केतु की पूजा आती है। हाँ। वास्तव में देखा जाए तो नवग्रह में ग्रहों की पूजाएं नहीं है, उन ग्रहों से संबंधित जो तीर्थंकर, उन तीर्थंकर भगवान की पूजा है। तीर्थंकर की भी है, हाँ, राहु केतु की भी उन आती है। तीर्थंकरों की पूजा करने से उस ग्रह से होने वाले उस संकट हैं वो टल जाते हैं, है ना। अपने यहाँ पर ग्रहों की पूजा नहीं है, उन ग्रहों से संबंधित जो तीर्थंकर भगवान हैं उनकी पूजा है। चलिए, आरती का समय हो गया है।